हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा, और वो बात यह है मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को ध्यान रखें कि कभी भी जब खुदा आपको किसी चीज़ से आपको हिदायत दे तो इस बात को समझ लेना, उसकी हिदायत नहीं है, उसकी हिदायत आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। जब वो आपको सावधान करे किसी चीज़ से तो इस बात का ध्यान रखना, वो सावधानी ही नहीं है, वो एक ब्लेसिंग्स भी है। हालेलुया, एक बरकत भी है। और इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर मगरमच्छ के बारे में हम बात करें, बाइबल मगरमच्छ के बारे में क्या कहती है, जैसे आप पीछे देख रहे होंगे मगरमच्छ के सीन, ये मगरमच्छ हैं ये, और मगरमच्छ का काम क्या होता है। तो आज इन बातों को हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से। सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे एक वचन लगाना चाहूँगा, और वहाँ अगर लय व्यवस्था उसका 11 अध्याय उसका 29वां और 30वां वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा, भांति की गोह और छिपकली, मगरमच्छ, टिकटिक, सांड और गिरगिटान। यहाँ परमेश्वर ने 29वें और 30वें पद में बोला है कि जो रेंगने वाले जानवर हैं वो तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे, और उनमें से एक मगरमच्छ के लिए परमेश्वर ने बोला। पर मगरमच्छ का काम क्या होता है? कभी भी आपने गौर किया होगा कि मगरमच्छ जब पानी के अंदर होता है तो वो अपने शिकार को पानी के ऊपर आकर नहीं देखता है, पानी के अंदर देखता है। और वो अंदर जब पानी के अंदर देखता है और जब वो किनारे पे जो इंसान होता है उसे झपट सीने वो पकड़ लेता है। क्या ये काम है उसका? कितनी चतुराई है इस काम में उसकी, कितनी चालाकी है उस काम में इसकी, कि वो पानी से बाहर आकर नहीं देख रहा है, क्योंकि पानी से बाहर आएगा तो वो दिख जाएगा। पर वो अपने शिकार को पानी के अंदर देख रहा है कि वो कब किनारे पे आए और कब मैं उसे खा जाऊं, कब मैं उसे चीर फाड़ खाऊं। देखिए उसकी चालाकी। क्यों बाहर नहीं देख रहा है? क्योंकि उसे मालूम है अगर मैंने बाहर देखा तो शिकारी मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरा शिकार निकल जाएगा, मेरा खाना निकल जाएगा। पर मैं अंदर, पानी के अंदर रह के इसका शिकार करूंगा और एकदम इस पर झपटूंगा तो मैं अपना शिकार कर पाऊंगा, अपने खाने को मैं ले पाऊंगा, अपने खाने को खा पाऊंगा। मगरमच्छ का काम यही होता है। उसके इस काम में हम चतुराई देख सकते हैं मेरे प्रिय भाइयों, कितनी चतुराई है उसके इस काम में। वैसे ही शैतान का काम भी कुछ ऐसा ही है, जो आपको डायरेक्ट सामने आके आपसे गुनाह नहीं करवाएगा आपके हाथ को पकड़कर, पर आपके दिमाग में वो थॉट डालेगा, नेगेटिव्स, नकारात्मक बातें डालेगा। वो डायरेक्ट नहीं आता, वो फिजिकली सामने नहीं आता है कि हाथ पकड़ के आपसे पाप करवाएगा, पर वो आपको थॉटों के द्वारा गुनाहों में गिराता है, पाप में गिराने की कोशिश जरूर करेगा। इस बात को ध्यान रखें। हवा के पास आया था, पर उसने डायरेक्ट हाथ पकड़कर उस फल को नहीं तोड़वाया था। पर मैं ये बताना चाहता हूं, उसे वहां पे उसने गलत थॉट दिए थे, जिससे उसने फल को तोड़कर खाया। शैतान ने खुद उसे फल तोड़कर नहीं दिया था, पर हवा को गलत थॉट दिए थे कि उसने खुद तोड़कर उस फल को खाया था और अपने पति को खिलाया था, और वो पाप में गिरे। ऐसे ही तो शैतान भी तो ऐसे ही है, उस मगरमच्छ की तरह, जो अपने शिकार को अंदर से करना जानता है। वो डायरेक्ट फिजिकली सामने नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। पर जब भी आपको पाप में गिराएगा वो अपनी चालाकी को और अपनी चतुराई को, अपने काम करने के तरीके को जाहिर कर देगा। दुष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं, और ये जानवर भी दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों परमेश्वर ने अशुद्ध बोला खाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने अशुद्ध बोला, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का प्रतीक है। इसलिए मगरमच्छ जो होता है वो पानी के अंदर शिकार करता है, पानी से बाहर आकर वो शिकार नहीं कर पाता है, क्योंकि वो क्या है, उसका जो इंसान होता है उसे वो देखकर भाग जाता है। उसका शिकार उसके हाथ से निकल जाएगा अगर वो पानी से बाहर आकर शिकार करेगा। पर पानी के अंदर वो शिकार करता है तो बहुत अच्छी तरीके से वो शिकार करने पाता है, और उसकी पकड़, उसकी गिवअप, उसके जबड़ों की बहुत अच्छी तरीके से उसको वो पकड़ लेता है। उसके जबड़ों में इतनी ताकत होती है कि वो एक बार पकड़ ले किसी को तो वो छोड़ता नहीं, उसे निगल जाता है। ऐसे ही शैतान का भी काम है, इस बात को ध्यान रखें। खुदा ने हमें, यीशु मसीह ने उसके जबड़ों से हमें बचाया है, उसके पंजों से हमें बचाया है। आज बहुत लोग हैं जो उसके जबड़े में फंसे हुए हैं और उसमें से वो निकल नहीं पा रहे हैं। पर आप निकल तभी सकते हैं जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब उसके पास आप आते हैं, जब अपने गुनाहों से आप रिपेंट्स करते हैं, जब आप तौबा करते हैं, तब आप निकलने पाते हैं।
मगरमच्छ जो होता है, इस बात को ध्यान रखना, वो कभी नहीं चाहेगा मेरे जबड़े में से निकलना चाहिए, पर परमेश्वर उन जबड़ों में से छुड़ाता है। जब वो शेर के जबड़ों में से छुड़ा सकता है, तो जो देखो दाऊद क्या कहता है, जिसने मुझे भालू और शेर के पंजों से छुड़ाया, जबड़ों से छुड़ाया, तो वो तुझसे गोलियत के बारे में कहा कि वो तुझसे भी छुड़ाएगा। इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जितना मगरमच्छ चालाक है पानी के अंदर, आप पानी से बाहर उससे ज्यादा चालाक होना सीखिए, क्योंकि आपका खुदा बहुत चालाक है और बुद्धिमान है। हमारा खुदा बहुत बुद्धिमान है, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए जो वो बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी चालाकी को प्रेजेंट कर रहा है, आपको भी अपने खुदा की बुद्धि लगाकर आपको भी अपनी चालाकी को जाहिर करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखें और शैतान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे मगरमच्छ का काम क्या होता है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदा इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और मैं कहना चाहता हूँ, एक बहन, हमारी सारा बहन है जो मसीह में है और वो भी खिदमत करती हैं, वो भी सेवा करती हैं। एक बहन है हमारी, तो सारा बहन नाम है इनका, और मसीह में हैं कई दिनों से, और एक मिनिस्ट्री कर रही हैं। और इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ये मुस्लिम में सेवा करती हैं। तो आप इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें। अन्य जातियों से खुदा ने निकाल के लाया और आज मुस्लिम कौम में इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। जो वीडियोस मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वीडियोस एक मोटिवेट वीडियो हैं और खुदा का कलाम आपको वहाँ मिलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वीडियो को सुनेंगे तो ब्लेस होंगे और बहुतों के मन परिवर्तन होंगे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।